बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा सोचिएगा, एक ऐसी जंग जो सामने से तो अमेरिका और ईरान के बीच लड़ी जा रही थी, पर उस जंग को देखकर जो बड़े मुल्क पीछे से मुस्कुरा रहे थे, हाँ, रशिया और चाइना, क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज साफ नजर आ रही थी जो बाकी दुनिया और खुद अमेरिका नहीं देख पाया। वो ये दोस्तों कि अमेरिका ईरान से लड़ते लड़ते अपनी ही सारे जो वेपन्स है और मिसाइल्स खत्म कर रहा है, और जैसे जैसे अमेरिका का जखीरा खाली हो रहा है, रशिया और चाइना का रास्ता जो है वो एकदम साफ होता जा रहा है। ये कोई आम दावा नहीं है दोस्तों, खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका भांडाफोड़ किया है और अमेरिका ऑफिशियल्स ने इस डर को माना है। और तो और इस पूरी जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और उनका खानदान ऐसी बिजनेस डील्स कर रहा है जिसे उन्होंने करोड़ों डॉलर का माल छुपा है। चलो दोस्तों, जल्दी से बैठो और इस महायुद्ध के पीछे चल रहा महाघोटालों का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इजराइल के अंदर से जो नई आग भड़की है वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, पहले इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल को समझो। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 13 रातों की नॉन स्टॉप बमबारी ने अमेरिका के मिसाइल्स के जखीरे को पूरी तरह जो है वो अडमरा कर दिया है। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ पूरे 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंसेप्टर्स दाग दिए हैं, जिसमें से हर एक की कीमत पूरे 40 लाख डॉलर से ज्यादा है। हालत यह हो गई है दोस्तों कि जब ट्रंप ने एक बड़ा हमला करने की कोशिश की तो उनके ही सेना के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि बॉस, अगर अब हमला किया तो हमारा जो स्टॉक है वो जीरो हो जाएगा, और अगर रशिया चाइना ने कुछ कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चाइनीज एनालिस्ट्स ने तो अब अमेरिका को एक नया नाम दे दिया है, लमगाड़ा जिन, यानी एक ऐसा दबंग जो ताकतवर तो बहुत है पर जिसकी एक टांग खराब है और वो चल तो सकता है पर अब दौड़ नहीं सकता। और इसकी पहली गज गिर रही है यूक्रेन पर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि जितने पैट्रियट मिसाइल्स अमेरिका ने 3 दिन के ईरान जंग में फोंक दिए, उतने तो हमने 2022 से अभी तक तो देखे भी नहीं थे। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरान का एक शिप पर हमला किया था जिसमें एक मल्ला मारा गया था। अब ईरान ने इसका करारा जवाब दे दिया है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के हेड इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को खुला वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान पर हमला कभी बिला कीमत नहीं रहा। अमेरिका और इजराइल ये अच्छी तरह जानते हैं और अब यूक्रेन भी जल्द समझ जाएगा कि ईरान किसी का कर्ज नहीं रखता। इसका साफ मतलब है दोस्तों कि जो जंग कल तक 2 मुल्कों की थी वो अब 4 तरफा खेल बन चुका है। एक तरफ जहां अमेरिका यूक्रेन है तो दूसरी तरफ ईरान, रशिया और चाइना एक साथ खड़े हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक और अजीब दास्तान पर। इजराइल को हमेशा एक नया दुश्मन चाहिए होता है, कभी हमास तो कभी हिजबुल्लाह, पर अब उन्होंने एक नया दुश्मन ढूंढ लिया है और वो है कतर, जो कि खुद अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है। इजराइल के पुराने पीएम नेफ्ताली बेनेट ने ऐलान किया है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आई तो वो कतर को एक एनिमी स्टेट और युद्ध दुश्मन कैंसर करार देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि नेतन्याहू खुद कतर के साथ मिले हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब इजराइल के ही 600 रिटायर्ड जनरल्स और कोनालिस ने मिलकर नेतन्याहू को छोड़कर सीधा डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त खत लिख दिया। उन्होंने लिखा कि वेस्ट बैंक में जो आबादकार सेटलर सेटलिंग बढ़ा रहे हैं और मस्जिदों को आग लगा रहे हैं, वो खुद इजराइल के सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ये दिखाता है दोस्तों कि इजराइल के अंदर उनकी सेना और लीडर्स के बीच बहुत भयानक दरार पड़ चुकी है। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर कि क्या इस युद्ध से किसी ने मोटा मुनाफा कमाया। ऑफिशियल सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2025 में, यानी अपनी प्रेसिडेंसी के पहले ही साल में कम से कम 2 अरब यानी 20 करोड़ डॉलर की कमाई दिखाई है, जिसमें से 1 अरब 40 करोड़ सिर्फ क्रिप्टो से आई है। बिजनेस एनालिस्ट्स का दावा है कि इस युद्ध से ठीक पहले ट्रंप फैमिली ने ड्रोन बनाने वाली और टॉप डिफेंस कंपनीज जैसी प्लांटियर, लॉकहेड मैरिटिन और जनरल डायनामिक्स के शेयर्स खरीद लिए थे। हालत यह थी दोस्तों कि जब मार्केट क्लोज होने वाली होती तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बयान हल्का कर देता ताकि क्रूड ऑयल के दाम नीचे आ जाएं और ये लोग सस्ते में ऑयल खरीद लें, और फिर अगले दिन मंडे को बड़ा हमला ऐलान करके प्राइस आसमान पर पहुंचा देते हैं और अपना माल बेच देते हैं। सोचो दोस्तों, जहां युद्ध में हजारों लोग मर रहे हैं वहां कोई एक साल में इतना मोटा मुनाफा कमा रहा है। मेरे दोस्तों, सच्चा जर्नलिज्म यही है कि सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिया जाए। ट्रंप पर लग रहे हैं ये सारे आरोप बिल्कुल क्लियर है, पर सवाल
यह है कि आखिर इनका हिसाब कौन लेगा। आपको क्या लगता है मेरे दोस्तों, क्या रशिया और चाइना की ये चाल अमेरिका को पूरी तरह बर्बाद कर देगी? और क्या ट्रंप का ये मुनाफाखोरी का खेल सही है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर एक आदमी, हर एक घर तक ये वीडियो पहुंचा दो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।